ब्लैक मर्सिडीज है भाई, जब आप चलते हो ना तो लोग देखते हैं। तो देखिए ये चाबी, और इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और इग्निशन हमारा ऑन हो चुका है। अभी गाड़ी खड़ी है पार्किंग मोड में। ये है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर है और साथ में एक डिस्प्ले दी हुई है जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशंस वगैरह मिलती रहती हैं। और यहाँ पे आपका दिया है क्लॉक, और यहाँ पे आपका फ्यूल गेज, टैकोमीटर और टेम्परेचर गेज। इसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है इंफोटेनमेंट सिस्टम, और यहाँ पे है इसकी डिस्प्ले। हजर्ट लैंप के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे आपके एसी वेंट हैं, और यहाँ पे दिए गए हैं कंट्रोल्स। और इस बटन से आप ऑपरेट कर सकते हैं। आपकी जो रियर है उसमें एक ब्लैक कलर का आपकी जो एक शेड होती है, जिसको आप कर्टेन भी बोल सकते हैं, वो अपने आप कवर कर लेगी। फिलहाल अभी वो काम नहीं कर रही है। और इससे आपकी रियर सीट के हेडरेस्ट का कंट्रोल है ये, और इससे आपके जो पार्किंग सेंसर है उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और ये एक डमी बटन दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे दिए गए हैं आपके एसी के कंट्रोल्स। और ये है आपके फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बटन दिया गया है। और जो ये वाला बटन है डिफ्यूज, मीडियम और फोकस पे आते ही एयर का फ्लो काफ़ी तेज़ हो गया है, तो हम इसको अभी कम पे ही रखते हैं। और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं आपका टेम्परेचर। देखिए दोनों साइड दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी अपनी साइड में टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मोड दिया गया है, यहाँ से आप एयर का जो फ्लो है उसके डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है, जो साइड में बटन है वहाँ से ओपन होता है, ऐसा कुछ यहाँ पे स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं, जहाँ से आप फ़ोन को उठाया काट सकते हैं। ये नॉर्मल ऑडियो कंट्रोल्स ही होते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो आपकी ड्राइवर साइड की विंडो है, यहाँ पे आपकी सीट मेमोरी दी गई है 1 2 3। आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। और ये सीट के कंट्रोल है यहाँ पे। देखिए इसको अगर मैं आगे यहाँ पे करूँगा तो ये सीट आगे जा रही है, देखो। पीछे करने पे सीट पीछे जा रही है।
तो यहाँ से आप अपनी सीट को कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी मेमोरी को भी यहीं से फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए बटन दिया गया है। और जो ये कंट्रोल्स हैं ये हैं आपके जो ORVM हैं उनको बंद या खोलने के लिए। और ये नॉर्मल पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं। और कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस दिया गया है आपको विंडो में, जहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं। हालांकि कोई भी बोतल होल्डर यहाँ पे नहीं दिया गया। और यहाँ पे आपकी सनरूफ और यहाँ पे आपके सनरूफ के कंट्रोल्स। और अब बात करते हैं कि जो मटेरियल है, जो प्लास्टिक है, उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए काफ़ी प्रीमियम प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। मर्सिडीज़ है भाई, कोई ऐसी वैसी गाड़ी तो है नहीं है। तो यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है और पियानो ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। और जैसे कंट्रोल ड्राइवर साइड है, सेम ऐसे ही आपको को ड्राइवर के साइड भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 रीडिंग लैंप दिए गए हैं, ठीक एक ऐसे ही पीछे भी है यहाँ पे। और अगर मैं सीट के कंफर्ट की बात करूं तो सीट तो इतनी कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट पूरा प्रॉपर दिया गया है। जो मेरी कमर के लिए सपोर्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैं गाड़ी को ड्राइव करके लेके आया हूं तो गजब का दिया गया है यहाँ पे जो कंफर्ट है सीट का। और जो सीट का डिज़ाइन है वो जब आप खुद एक बार बैठ के चला के देखो गाड़ी को तो आप खुद बोलो कि हाँ कुछ ना कुछ है इसके अंदर। और पूरी फीचर लोडेड गाड़ी है। ये देखिए अभी इसमें क्या बोल रहा है कि चेक टायर प्रेशर देन रीस्टार्ट, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ था। ऐसे फंक्शंस हैं कि अभी आते टाइम क्या हुआ कि गाड़ी का जो ड्राइवर साइड वाला टायर है आगे का, उसमें हवा कम हो गई। तो बार बार मुझे दिखा रहा था कि चेक टायर प्रेशर। तो मैंने उतर के एक बार देखा तो वहाँ पे एक्चुअल में ही उसमें बहुत कम हवा थी। तो फिर मैंने उसको ठीक करवा लिया। एक और चीज़ देखिए कि गाड़ी को अभी मैंने कर रखा है न्यूट्रल मोड पे। और मैं अगर चाबी को निकाल रहा हूँ तो चाबी नहीं निकल रही है। गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, इग्निशन भी ऑन हो जाएगा, लेकिन चाबी निकल नहीं रही है। तो उसके लिए क्या करना है कि गियर को हम करते हैं पार्किंग मोड में। और अब देखिए चाबी फटाक से निकल गई। तो ये सेफ्टी बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई साइड से आया और एकदम से चाबी निकाल ली, कोई आपका यार दोस्त हो सकता है या कोई भी हो सकता है। तो इसमें ये फीचर बड़ा अच्छा लगा मुझे। और ऐसे ही हेडरूम देखिए कि गाड़ी में हेडरूम भी अच्छा खासा दिया गया है। हालांकि सेडान गाड़ी है, सेडान के अकॉर्डिंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मेरी हाइट 6 फीट है। तो अभी रियर सीट का और चेक करते हैं कि रियर सीट का कंफर्ट कैसा है। देखिए AC वेंट यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिए गए हैं और कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। आपको एक छोटी सी यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले भी दी गई है आपको। और सेडान गाड़ी होने के बावजूद अच्छा खासा जो हेडरूम आपको यहाँ पे मिलता है। सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, एक मालिक टाइप की फीलिंग आ रही है पीछे बैठने पे। थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और जो कमर के लिए सपोर्ट दिया गया है वो भी जैसे अगली सीट कंफर्टेबल है वैसे ही पिछली सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अभी क्या बचता है, हाँ तो अभी हम देखते हैं कि गाड़ी ड्राइव करने में कैसी है। और गाड़ी का इंजन, गाड़ी में यूज़ किया गया है 2143 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन। तो पावर तो अभी मैंने देखी गाड़ी की कि बिल्कुल एक्सेलेरेट करते ही तबाही उठाती है गाड़ी भाई। क्योंकि इससे पहले जब मैंने वरना चलाई थी, वरना का पिकअप तो आप सभी को पता ही होगा कि बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन जब मैं इसका पंजा दबाता हूँ ना तो ऐसे मेरा सर पीछे की तरफ लगता है, इतना ज़बरदस्त पिकअप है गाड़ी का। पीछे की विंडोज़ भी देख लो, यहाँ पे ऐसे ही पियानो फिनिश यहाँ पे दी गई है। सॉफ्ट टच मटेरियल का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको कोई बोतल होल्डर देखने को नहीं मिलता है। मर्सिडीज़ की गाड़ी है और बोतल होल्डर नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ी सी अनोइंग लग रही है मुझे यहाँ पे। और रियर सीट में एक चीज़ दिखाना मैं आपको भूल गया। यहाँ पे आपको दिया गया है, आपके ग्लास होल्डर दिए गए हैं जिनको आप फोल्ड कर सकते हो ईजिली। और अगर सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी तो आपको यहाँ पे, जर्मन गाड़ी है यार, सेफ्टी के लिए ही जानी जाती हैं। एयर बैग, EBD, ABS, अब सेफ्टी के लिए तो आप मान के चलो कि आप सेफेस्ट गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हो। और मैंने इसका क्रैश टेस्ट भी देखा था, क्रैश टेस्ट में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। देखिए एक इसके हैंड ब्रेक के बारे में बात बताता हूँ मैं आपको कि हैंड ब्रेक इसका यहाँ पे दिया जाता है। देखिए बिल्कुल अभी एंगेज हो चुका है।
और जब इसको हमें हटाना होता है तो यहाँ पे इसको पुल करके हम उसको वहाँ से हटा सकते हैं। तो अभी हम गाड़ी को चला के देखते हैं कि गाड़ी चलाने में कैसी है, और सारा का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँगा। गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, हैंड ब्रेक हमने हटा लिया है, और यहाँ पे आपके लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं, और यहाँ पे आपके इंडिकेटर के वाइपर कंट्रोल दिए गए हैं। थोड़ा सा आपको राइट साइड करना है और फिर ये आएगा रिवर्स में, उसके बाद आपका न्यूट्रल और फिर फॉरवर्ड में लग जाएगा। शीशा कर लेते हैं ऊपर, गर्मी काफ़ी है अभी। और एसी का थोड़ा सा हम फ्लो बढ़ा लेते हैं। एसी ऑन है लेकिन फ्लो कहाँ पे जा रहा है भाई इसका। हाँ, अभी मैंने फेस पे कर लिया है, और जो हवा आ रही है ना, काफ़ी प्रीमियम सी हवा आ रही है। मतलब जैसे हम बैठते हैं ना लोकल सी गाड़ियों में, वहाँ पे ऐसी हवा नहीं आती। यहाँ की तो हवा भी अलग है भाई। तो चलिए, सबसे पहले जरूर सीट बेल्ट लगानी, वरना आपको ये अलार्म दे दे के आपको मार देगी। अलार्म ना भी दे भाई, अपनी सेफ्टी है तो। चलिए भाई, एक तो जो ड्राइविंग पोस्चर है ना, वो बड़ा ही गजब का है। सुकून देता है, बहुत ही आराम देता है। इतना अच्छा है ड्राइविंग पोस्चर। और जब मैं अपनी स्कॉर्पियो में यहाँ पे आता हूँ तो स्कॉर्पियो में भाई यहाँ पे बहुत बॉडी रोल महसूस होता है। आपको पता ही है कि स्कॉर्पियो का बॉडी रोल कितना है, लेकिन ये तो ऐसे तैर रही है जैसे कि मतलब पानी के ऊपर कोई किश्ती वगैरह तैरती हो। आगे का आपको मैं दिखाता हूँ रोड पे जाके। ऑटोमेटिक गाड़ी है, और इंजन का रिस्पॉन्स, जैसे वो एक मूवी है ना अजय देवगन की, उसमें बोलते हैं कि ये गाड़ी का बटन दबाते ही फाड़ के निकलेगी। तो भाई जब आप एक्सेलेरेट करते हो ना, तो गाड़ी सच में फाड़ के निकलती है। अभी रोड थोड़ा साफ नहीं है, जब साफ रोड पे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी कैसे फाड़ के निकलती है। और स्टीयरिंग काफी स्मूथ है गाड़ी का, और जो खड्डे आ रहे हैं उनको तो ये ऐसे सोख रही है जैसे पता नहीं चल रहा कुछ भी। गैस सस्पेंशन यूज किए गए हैं, और चिपक के चलती है बिल्कुल रोड के। आपको ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल चिपके हो। स्टेबिलिटी खोने का तो नाम ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे भी ब्रेकर है, बिल्कुल आराम से निकल गई, बिल्कुल आराम से। अब देखिए इस रोड पे, अभी आपको दिखाता हूँ कि देखिए स्पीड कितनी है। और अभी मैं एक्सीलरेट करता हूँ इसको एकदम, ये देखिए, मैं एकदम झटका लगता है मुझे, इतनी गजब का पिकअप है इसका, देखना। सात या 8 सेकंड में तो ये 100 की रफ्तार पे पकड़ लेती है। और अभी कुछ लड़के जा रहे थे, मुझे देख कैसे कर रहे थे, हाँ ओह सच में भाई कमाल ही करते हो। वाह भाई वाह, मजा आ गया मर्सिडीज चला के, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया। स्टेबिलिटी इतनी जबरदस्त है, और भागती इंजन का रिस्पांस भी बड़ा जबरदस्त है। सेफ्टी है, क्या कमी क्या है गाड़ी में, कुछ भी तो नहीं। बस एक बोतल होल्डर नहीं दिया मर्सिडीज वालों ने, उसी की कमी है। बोतल पीछे पड़ी है, वो देखो सीट पे दिखाई दे रही हो तो।
0 to 100 का। उसमें देखना कि अब गाड़ी कैसे फाड़ के निकलती है। ना ही कोई एक्स्ट्रा नॉइज से, बिल्कुल आराम से निकल रही है, कोई एक्स्ट्रा नॉइज नहीं है। गाड़ी 8 साल पुरानी गाड़ी है और अभी भी इसमें कोई नॉइज नहीं है कहीं पे, बिल्कुल स्मूथ। अभी वो रोड आ गया जहाँ पे मैं इसको एक बार 0 to 100 करूंगा। रेडी गाइस? इतनी हाई स्टेबिलिटी गाड़ी की, कुछ भी नहीं फील हो रहा कि गाड़ी इतनी स्पीड में है। और ब्रेकिंग, वाह भाई वाह, ब्रेकिंग भी गाड़ी की बड़ी लाजवाब है। हर चीज पे खरी उतरती है। और बजट की बात करें तो इतनी पुरानी गाड़ी आप आराम से 10 से 15 लाख के बजट में आप बहुत ही अच्छी कंडीशन की गाड़ी आप ले सकते हैं। और अगर कोई अपर मॉडल है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। देखिए, इससे पहले ना मैंने वर्ना का रिव्यू किया था और वर्ना का पिकअप भी बड़ा जबरदस्त था। उस टाइम लगा था कि हाँ, इसका पिकअप क्या गया तो यार मतलब कुछ भी मतलब टिकेगा ही नहीं। लेकिन जब मर्सिडीज लाई, हालांकि इससे पहले मैं चला चुका हूँ BMW भी, उसका पिकअप भी मैंने देखा है, बड़ा ही फैंटेस्टिक पिकअप है उसका भी। लेकिन कहीं भी टिकेगी नहीं भाई वो गाड़ी के आगे, कहीं भी नहीं टिकेगी। चलो एक राउंड और करते हैं 0 to 100 का। अगेन रेडी? रोड बिल्कुल खाली है। चलिए, गाड़ी को जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो मैंने आपको दिखा दी। इंजन बड़ा रिस्पॉन्सिव है, बड़ा ही एक्टिव इंजन है। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये किन लोगों के लिए सुटेबल है। अगर आपका बजट 10 से 15 लाख का है, 15 से 20 लाख का है और आप चाहते हैं कि हाँ मैं कोई एक प्रीमियम लग्जरी गाड़ी ओन करूं, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी मेंटेनेंस की, तो आप मान के चलिए कि अगर हम फ्यूल का अलग निकाल दें तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये गाड़ियाँ। हालांकि इनमें अगर कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो ये वो जेब पर काफ़ी भारी पड़ती हैं और काफ़ी खर्चा करवा देती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखभाल के लें कोई ऐसी गाड़ी जो बिल्कुल ही साफ तरीके से रखी गई हो, जिसकी मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से करी गई हो, अगर सर्विस रिकॉर्ड मिलता है तो दी बेस्ट है। तो ऐसी गाड़ी के अगर आप लें तो कोई ज़्यादा आपको इशू नहीं आने वाला उन गाड़ियों में। और मान के चलें कि महीने का 15-20 हज़ार रुपये का अगर आप खर्च कर सकते हैं गाड़ी के ऊपर, तो आप आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान के चलिए कि अगर 5-6 महीने में आपका वो 70-80 हज़ार रुपये या लाख रुपए का खर्चा करवा देती है, तो आपको वही 20 हज़ार रुपये उसके एक महीने के पड़ने वाले हैं। तो आप आराम से ओन कर सकते हैं अगर आपका इतना बजट बनता है तो। और ब्लैक मर्सिडीज है भाई, जब आप चलते हो ना तो लोग देखते हैं। कहां पे कामयाब नहीं है, तो ये गांव के एरिया में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है।
अगर आप किसी अच्छे सिटी में रहते हो, जैसे कि अपना चंडीगढ़ है, दिल्ली है, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, और आपने काफ़ी ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मतलब जो अच्छे अच्छे सिटी हैं वहाँ पे, लेकिन गांव में अगर आप इसको लेके जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि एक तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो कहीं पे भी टच हो जाएगी गाड़ी आपकी, क्योंकि गांव की हालत अभी आपको पता है कि कैसी, और शहर में भी जो थोड़े से अभी डेवलप नहीं हुई है वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी संभल के गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी पार्किंग कर देंगे, कोई भी कर देगा, तो मतलब वो चीज़ें थोड़ी सी आपको संभाल के रखनी पड़ेंगी कि हाँ आप गाड़ी को कहाँ पे पार्क कर रहे हो, आप कैसे एरिया में रह रहे हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप एक मर्सिडीज या कोई भी लग्जरी गाड़ी को ओन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऐसी गाड़ी लो तो जितना हो सके कि कोशिश करो कि आप ऐसे एरिया से बचो जो कि अनडेवलप्ड है, क्योंकि अगर गाड़ी थोड़ी सी लगेगी ना तो भाई गाड़ी कम लगेगी और वो चोट दिल पे ज्यादा लगेगी। अभी थोड़ी सी ट्रैफिक है यहाँ पे। और गाड़ी की माइलेज है जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 13 से 14 के बीच में सॉरी। और प्रैक्टिकल लाइफ में वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्किल पे कि आप कितनी निकाल सकते हो। अगर आप चलाते हैं गाड़ी को बिल्कुल खींचो खींच, तो जाहिर सी बात है कि इंजन में जितना प्रेशर बढ़ेगा आपकी माइलेज उतनी कम रहेगी, और जितना आप खुश इंजन को रखोगे इंजन आपको उतना ही खुश रखेगा। तो ये था हमारा मर्सिडीज E250 डीजल का एक रिव्यू। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहता है आपके आंसर करना, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी कमेंट आए हुए होते हैं, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। इंस्टाग्राम पे मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।